आपको धन्य कहते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के लायक हैं। हर परिस्थिति में, हर हालात में आप धन्यवाद के लायक हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने आराधना करते हुए आपके समीप आने का अवसर दिया। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इस योग्य समझा कि आज हम अपना मुंह आपको दिखा सकें, आपके सामने आ सकें, आपकी आराधना कर सकें, आपकी महिमा कर सकें, आपके कलाम को सुन सकें। प्रभु, ये हमारी कोई योग्यता नहीं, ये आपका अनुग्रह है। धन्यवाद प्रभु जी। इस समय को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आप हम पर अपना नियंत्रण लें। हम आपकी आवाज सुनने आए हैं और यहां से आज हम आप ही की आवाज को सुनने पाए। महिमा और आदर आपको देते हुए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे साथ में निकालें सबोपदेशक, नीति वचन के बाद सबोपदेशक की पुस्तक, उसका 5 अध्याय और उसका पहला पद। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा कहते हैं, बुरा करते हैं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। बैठ जाएंगे। जब तू अपने परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सावधानी से चलना। गार्ड योर स्टेप्स। सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। परमेश्वर के भवन में सावधानी से चलना। गार्ड योर स्टेप्स, बी अलर्ट। सावधान। कैसे खुदा के घर में हम आ रहे हैं, किस मनसा से आ रहे हैं, क्या करने आ रहे हैं। परमेश्वर के भवन में आना, परमेश्वर को आदर देना। जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, हम अपने परमेश्वर को आदर देते हैं। इसका उल्टा, जब हम परमेश्वर के भवन में नहीं आते, हम परमेश्वर का अनादर करते हैं। हम परमेश्वर की इज्जत नहीं करते। और परमेश्वर के घर में आना, सावधानी से चलना। सावधानी से चलना, क्योंकि अगर तू सावधान नहीं रहा तो दुर्घटना हो जाएगी। सड़कों के किनारे बोर्ड लगे होते हैं, उनके ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उनके ऊपर कुछ चीजें लिखी होती हैं। आगे खतरनाक मोड़ है, यहां पर इतनी स्पीड है, यहां पर ऐसा है, आगे स्कूल है, आपकी स्पीड कम होनी चाहिए। जगह जगह पे आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी। आगे सकरा मोड़ है। और कहीं कहीं ये एक स्टेटमेंट आपने जरूर पढ़ी होगी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सावधान, अलर्ट रहना। परमेश्वर के भवन में सावधानी के साथ में चलना और सुनने के लिए समीप जाना। सुनने के लिए नजदीक जाना, नजदीक जाना। जो बच्चे क्लास में बैठे होने के बावजूद भी नहीं सुनते, वो कभी पास नहीं होते, या दूसरे शब्दों में उनके कभी मार्क्स अच्छे नहीं आते, क्योंकि वो जाते तो स्कूल हैं लेकिन कभी ध्यान से सुनते नहीं। अगर ध्यान से सुने तो किसी बच्चे को ट्यूशन की जरूरत ही। दरअसल ध्यान नहीं होता वहां पे। यही सेम फॉर्मेट चर्च का है। जब हम
परमेश्वर के भवन में आते हैं तो जो हम ध्यान से सुनते नहीं है, इसीलिए जिंदगी भर कर्जे में, समस्याओं में, दुखों में, परेशानियों में, निराशाओं में पड़े रहते हैं, क्योंकि हम कलाम को ध्यान से सुनते नहीं। आज एक बड़ा अजीब सा विचार मेरे अंदर आया। हमारे दो कान हैं, अगर दो मुंह होते तो ये बड़ा अजीब सा विचार मेरे अंदर आया। परमेश्वर दो कान के साथ साथ दो मुंह दे देता तो ये एक ही नहीं बाज आता तो दूसरा पता नहीं क्या करते हो। एक ही जुबान हमारी नहीं रुकती कई बारी। परमेश्वर ने दो कान क्यों दिए? ताकि इधर से सुन के इधर से निकाल दें, किसी किसी के आर पार छेद है। जितना मर्जी हम कलाम सुन लें, हमारे पर असर ही नहीं होता, फर्क ही नहीं पड़ता हमें। पादरी पागल है, इनकी रोटियां चलती हैं, इनके घर चलते हैं, इसलिए ऐसा संदेश सुनाते हैं। दो कान इसलिए बनाए ताकि दोनों कानों से सुने सुनना और सुनने के लिए समीप जाना जरूरी है, सुनने के लिए नजदीक जाना जरूरी है। क्यों ये पीए सिस्टम हम इस्तेमाल कर रहे हैं? क्यों हमने हजारों रुपए इसके ऊपर इन्वेस्ट किए हुए हैं? क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि शब्द हर व्यक्ति तक पहुंचे। अगर शब्द की क्लियरेंस नहीं है तो ये पीए सिस्टम वगैरह किसी काम का नहीं है, अगर इसमें शब्द क्लियर नहीं है तो। शब्द क्लियर होंगे तभी सुनाई देंगे। भाई इमानुएल सिद्धू साहब 2 घंटे साउंड सिस्टम वाले के पास में मीटिंग से पहले लगाते हैं। उनका यह कहना है कि मैं गीत सुनाने नहीं आता, मैं शब्द बोलने आता हूं। शब्द, अगर वो शब्द क्लियर ही नहीं सुन रहे हैं तो हमारी आराधना करने का क्या फायदा? किसी को समझ में नहीं आया, हमने बैंड बाजे बजाए और हम चले गए। शब्द सही सुनना। एक व्यक्ति बीमार हुआ और वो डॉक्टर के पास में गया, डॉक्टर ने उसको दवाई लिख के दी और उसको कहा कि तू आज हल्का खाना खाना, खिचड़ी खाना। अब उसको वो शब्द पहली बार सुना था, खिचड़ी। अब वो जब वो घर से, डॉक्टर के क्लिनिक से बाहर निकला तो वो याद करता जा रहा था कि पत्नी को जाके कहूंगा खिचड़ी बनानी है। और वो जाते जाते उसने कई बार उसको बोलता जा रहा था खिचड़ी बनानी है, खिचड़ी बनानी है, खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी। अब वो थोड़ी देर के बाद में वो भूल गया और खिचड़ी की जगह खाचड़ी याद आ गया। अब वो बोलने लगा खाचड़ी 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 खाचड़ी। वो जोर से बोल रहा था ताकि याद रहे। एक किसान खेत में बीज बो रहा था और ये कहता जा रहा था खाचड़ी खाचड़ी खाचड़ी। किसान ने इसको पकड़ा और 4 थप्पड़ मारे। कहता मैं बीज बो रहा हूं, तू चिड़ियों को बुला रहा है कि खाचड़ी खाचड़ी। उसने कहा बोल उड़ चिड़ी। और अब वो उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी बोलता जा रहा था। रास्ते में एक बहेलिया जाल बिछा के बैठा था और उसने सुना ये क्या कह रहा है, उड़ चिड़ी, मैं चिड़िया पकड़ने के लिए बैठा हूं, ये कहता उड़ चिड़ी। उसने उसको पकड़ा और 4 थप्पड़ मार दिए। अब वो ना तो उसको खिचड़ी याद रही, ना खाचड़ी याद रही, ना उड़ चिड़ी याद रही, और वो सब कुछ भूल करके 8 थप्पड़ अपने गाल पर लेकर अपने घर पहुंचा। यही हालत होती है हमारी जब हम ध्यान से सुनते नहीं हैं। मैं अक्सर कहता हूं वचन मजे के लिए नहीं होता कि आज तो बड़ा मजा आ गया, मजे के लिए नहीं है। वचन मेडिटेट करने के लिए है। मैं इन वचनों को बार बार सुनता हूं, जो मैं पुलपिट से बोलता हूं मैं सुनता हूं। परमेश्वर ने एक इंतजाम दे रखा है आज हमारे को, ताकि हम इनको बार बार सुन सकते हैं। सुनना
ये सुनने के पीछे ही गड़बड़ियां हैं। बस हम सुनते नहीं है इसलिए गड़बड़ी में रहते हैं, हम सुनते नहीं है इसलिए सारी जिंदगी परेशान रहते हैं। परमेश्वर ने सबसे पहला जो मनुष्य बनाया, परमेश्वर चाहता था कि वो परमेश्वर की सुने, इसलिए परमेश्वर रोज शाम को ठंडे समय में अदन के बगीचे में आता था ताकि मनुष्य से बात करे, आदम और हवा से बात करे। वो आदम से बात करने आता था, आदम। और उत्पत्ति 5 में लिखा है कि दोनों का नाम आदम है, स्त्री और पुरुष दोनों का नाम आदम है। इसीलिए उसने कहा था आदम तू कहां है। पुरुष से नहीं कहा था, दोनों से कहा था, दोनों से सवाल किया था आदम तू कहां है। परमेश्वर उनसे बात करने के लिए आता था ताकि वो परमेश्वर की सुने। और हवा की गलती क्या है? हवा ने परमेश्वर के साथ साथ किसी और की भी सुननी नहीं। एक दिन में लूसीफर ने आकर, शैतान ने आकर के एक ही दिन में शैतान के रूप में आकर के नहीं भड़का दिया। शैतान एक ही दिन में आपको पाप में नहीं गिरा देता, वो धीरे धीरे काम करता, धीरे 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 धीरे। बाइबल कहते हैं सिन क्रैप्ट इन अस, वो रेंग रेंग के आता है। आपके साथ कभी ना कभी कोई अनुभव हुआ है कि नहीं हुआ? अगर आपके बाथरूम में कहीं लीकेज है, किसी पाइप में थोड़ी सी भी लीकेज है, वो धीरे 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 दीवारों में पानी रिसता है, एकदम नहीं पता चल जाता, वो धीरे 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 धीरे। और हमें तब, जब हमें पता चलता है तब तक सारी दीवार खराब हो चुकी होती है। अगर पहले दिन ही पता चल जाए तो हम उसी समय अपना कोई काम कर लें। उसी स्पॉट पर हमें पता नहीं चलता कि कहां से गलती, कहां से लीकेज हो रही है। जब तक पूरी दीवार खराब नहीं होती हमें पता नहीं चलता। और उसके बाद हमें पूरा बाथरूम कई बार तोड़वाना पड़ता है, पाइपलाइन पूरी चेक करनी पड़ती है। छोटी सी लीकेज, छोटी सी गलती जो हमने सुन करके अनसुनी कर दी, वो छोटी सी चीज एक दिन बड़ा नासूर बन जाता है, जख्म बन जाता है। छोटी सी चीज है। हवा परमेश्वर की सुनती थी, शैतान सांप के रूप में उसके अंदर प्रवेश करके, क्योंकि लिखा है सर्प क्या था? धूर्त था, दुष्ट था, उसके विचार सही नहीं थे, उसका जीवन सही नहीं था। शैतान ऐसे ही लोगों को आज भी इस्तेमाल करता है, चाहे वो चर्च में भी क्यों ना हो, चाहे पुलपिट पे भी खड़े क्यों ना होते हो, ऐसे लोगों का इस्तेमाल करता है। ऐसे लोगों के बीच में से होकर के काम करता है वो। और मैं अक्सर कहता हूं वो लीडर्स को पकड़ता है। शैतान हमेशा लीडर्स को पकड़ता है। घर के मुखिया को पकड़ेगा, चर्च में लीडर्स को पकड़ेगा, चाहे वर्शिप लीडर हो, चाहे पास्टर हो, चाहे स्टेज लीडर हो, कोई भी हो, वो लीडर्स को पकड़ता है। उसका पता है लीडर्स को पकड़ो। अगर लीडर्स पकड़ में आ गए, क्यों मूसा की लाश लेने के लिए गया था? वो लीडर था मूसा। आप अपने घर के अगुए हैं, आपको पकड़ेगा वो, ताकि आपके घर को बर्बाद करे। शैतान जानता था कि अगर मैंने हवा के कान में कुछ शब्द डाल दिए मैं सफल हो जाऊंगा, इसलिए उसने फल तोड़ के नहीं दिया, हवा को तोड़ के नहीं दिया, उसने बातें करी और हवा ने उसकी सुनी। हम सब उस कहानी को जानते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक को हम सब जानते हैं। शैतान ने आकर के हवा से कहा, क्या परमेश्वर ने तुम्हें सारे फल खाने के लिए मना किया है? हवा ने कहा, नहीं, परमेश्वर ने कहा है हम सब खा सकते हैं, बस एक फल के खाने के लिए मना किया है। और परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम खाना और ना छूना, क्योंकि जिस दिन तुम खाओगे उस दिन तुम मर जाओगे। शैतान ने यही पकड़ लिया। बस इतनी सी बात काफी है शैतान के लिए, आपको पकड़ने के लिए।
यहां पे हवा की गलती क्या थी? छोटी सी बात शैतान ने पकड़ी। परमेश्वर ने छूने के लिए मना नहीं किया था। परमेश्वर ने छूने के लिए मना नहीं किया था। शैतान समझ गया कि इसने ध्यान से, यही हाल हमारे घरों में होते हैं। शैतान को मालूम है वचन सुन के नहीं आया। अगर वचन सुन के आता तो वचन के ऊपर चलता। जो वचन के ऊपर चल ही नहीं रहा, इसका मतलब ध्यान से नहीं सुनता, ध्यान से नहीं सुनता। शैतान को मालूम चल गया हवा की कमजोरी क्या है, और तब उसने एक तीर छोड़ा, तुम निश्चय ना मरोगे वरन परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हालांकि वो परमेश्वर के तुल्य थे, वो तो थे। जब हम सुनते हैं, आप किसकी सुन रहे हैं, यह आपके जीवन पर निर्भर करता है। अगर आप परमेश्वर की सुन रहे हैं, आपके अंदर परमेश्वर के काम दिखाई देंगे। अगर आप शैतान की सुन रहे हैं, आपके जीवन के अंदर पाप और पाप और फिर पाप और फिर पाप, उसके बाद पाप ही पाप दिखाई देगा, क्योंकि हम शैतान की सुन रहे हैं। सुनना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सुनना, सुनेंगे तो सफल भी हो सकते हैं, सही सुनेंगे तो सफल हो सकते हैं, गलत सुनेंगे तो। हम कितना सुनते हैं? फिल्मी गाने 50 साल 15 साल 20 साल पहले सुने थे, वो भी आज भी याद हैं। आराधना वाले बिना डायरी के गा नहीं सकते। हम सब हैं उसमें। मसीह गीत हम बिना डायरी के गा नहीं सकते। यह सत्य है, ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि उस सुनने का बड़ा प्रभाव है हमारे ऊपर, बड़ा प्रभाव है हमारे पर। हम किस प्रकार से सुन रहे हैं? हम कह देते हैं हमारी परिस्थितियां खराब थी, हमारे को समय नहीं था। नहीं, पवित्र शास्त्र कह रहा है सुनने के लिए समीप जाना, नजदीक जाना चाहिए। सुने, नजदीक का मतलब होता ध्यान से सुने। जिसके कान हैं वो सुने। आत्मा कलीसिया से क्या कहता है? सुने। मेरे पास सैकड़ों उदाहरण है बाइबल के अंदर जिन्होंने नहीं सुनी, और सैकड़ों ऐसे भी जिन्होंने सुनी। जिन्होंने नहीं सुनी उनका जीवन कभी सफल नहीं हो सका। सफलता किसको कहते हैं हम? अच्छे घर को, बड़ी सारी गाड़ी को, बैंक बैलेंस को, ब्रांडेड कपड़ों को, ब्रांडेड जूतों को सफलता कहते हैं? इसको सफलता नहीं कहते। सफलता उसको कहते हैं आपके पाप क्षमा हो गए। एक ब्लेसड व्यक्ति वो है जिसके पाप क्षमा हुए। एक ब्लेसड व्यक्ति वो है जिसको स्वर्ग जाने के लिए परमेश्वर का वो इंतजार कर रहा है। वो ब्लेस्ड है। ये दुनिया की चीजें तो आज हैं, कल को नहीं होंगी। ये तो आज हैं, कल चली जाएंगी। हम इनके पीछे भाग रहे हैं, रेस में लगे हुए, एक दौड़ लगी हुई है। हम परमेश्वर के समीप नहीं जा रहे हैं सुनने के लिए। परमेश्वर के समीप जाना। दो व्यक्ति से आज कुछ सीखने का प्रयत्न करेंगे। पहला शमूएल 28 अध्याय, पहला शमूएल 28 अध्याय निकालेंगे। एक व्यक्ति का जिक्र है जिसका नाम शाऊल है। इसको परमेश्वर ने चुन करके राजा बनाया। हालांकि ये इस योग्य नहीं था। इसके गोत्र के साथ कोई वायदा नहीं था। बिन्यामीन गोत्र का है ये। बिन्यामीन गोत्र एक सबसे छोटा सा गोत्र है। बिन्यामीन के गोत्र के साथ में कोई वायदा नहीं था। उत्पत्ति 49 के अंदर याकूब ने यहूदा के लिए कहा था कि तुझ अधिपति निकलेगा। राजाओं का गोत्र यहूदा है। यीशु मसीह यहूदा गोत्र से है। बिन्यामीन से कोई प्रॉमिस नहीं था, फिर भी परमेश्वर ने इसको राजा बनाया। परमेश्वर ने इसको ब्लेस किया।
परमेश्वर ने इसको आशीष दी, पूरे इस्राएल के अंदर इसको राजा बनाया, इसको अधिकार मिले, इसको धन दौलत मिला। परमेश्वर का नबी है ये, इसने नबूवत भी करी। परमेश्वर के महान अभिषेक के जीवन का पहला फल था ये शमूएल का, उसने इसका अभिषेक किया। वो अभिषेक का तेल इसके ऊपर से बहता हुआ, जैसे लिखा है वो 133 जबूर में, वो अभिषेक हारून के दाढ़ी से बहता हुआ उसकी छोर तक पहुंचा। वही अभिषेक का तेल सिंह के द्वारा, शमूएल के द्वारा इसके ऊपर डाला गया। ये राजा के लिए अभिषेक किया गया, ये इस्राएल का राजा बन गया, ये इस्राएल का राजा बन गया। परमेश्वर इससे बातें करता है, परमेश्वर इसके साथ में बातें करता है। लेकिन जब सब कुछ आ गया तो घमंड आ गया। जब सब कुछ हो गया तो इसके अंदर घमंड आ गया। जब घमंड आता है तो उसके साथ साथ में उसकी कुछ बहनें हमारे साथ में आती हैं, और उसकी एक सबसे बड़ी बहन है अनाज्ञाकारिता। अनाज्ञाकारिता, सुनना नहीं, मानना नहीं। शाऊल ने वही गलतियां करी, शाऊल ने वही गलतियां करी, परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता करी, और परमेश्वर ने शाऊल को गद्दी पर से उतारने के लिए तैयारी कर ली। परमेश्वर ने कहा आगे से शाऊल राजा नहीं रहेगा, अब मैं दाऊद का चुनाव कर रहा हूं। और 28 अध्याय में इसको बाद में बैठ करके घर में आराम से पढ़ना। आप यहां पर देखोगे कि तीसरी आयत में लिखा है, शामवेल तो मर गया और समस्त इस्राएलियों ने उसके विषय छाती पीटी और उसको उसके नगर रामा में मिट्टी दी थी, और शाऊल ने ओझों और भूत सिद्धि करने वालों को देश से निकाल दिया था। जब ये राजा था, इसने बड़े अच्छे अच्छे काम किए, इसने भूत सिद्धि वालों को, ओझाओं को इसने अपने देश से निकाल दिया, सख्त कानून बना दिए इसने, परमेश्वर के अलावा किसी के पास में नहीं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जब हम भी, हमारे पास में जब प्रभु हमें ब्लेस करता है, हम ऐसे ही निर्णय जीवन में ले लेते हैं, ऐसे ही डिसीजन जीवन में लेते हैं। परमेश्वर पहले, हर संडे चर्च जाना है, छोड़ना नहीं है अब। लेकिन धीरे 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 फिर हमारे अंदर अनाज्ञाकारिता आ जाती है, और जब अनाज्ञाकारी आ गई, अनाज्ञाकारिता समस्याएं लेकर के आती है। क्या लेके आती है? समस्याएं लेके आती है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अब समस्या आ गई। 3 आयत में लिखा है, शामूएल तो मर गया था और समस्त इस्राएलियों ने उसके विषय छाती पीटी और उसको उसके नगर रामा में मिट्टी दी थी, और शाऊल ने ओझों और भूत सिद्धि करने वालों को देश से निकाल दिया था। जब पलिश्ती इकट्ठे हुए और शुनेम में छावनी डाली, तो शाऊल ने सब इस्राएलियों को इकट्ठा किया और उन्होंने गिलबो में छावनी डाली। पलिश्तियों की सेना को देखकर शाऊल डर गया और उसका मन अत्यंत भयभीत हो कांप उठा। तब शाऊल ने यहोवा से पूछा, तब यहोवा ने ना तो स्वप्न में के द्वारा उसे उत्तर दिया, ना उर्रीम के द्वारा, ना भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा। तब शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वाले को ढूंढो कि मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। बाइबल में लिखा है, कुत्ता अपनी छांट को चाटता है। कुत्ता अपनी छांट को चाटता है, सुवर्णी दोबारा कीचड़ में लौटने के लिए जाती है।
जब हम अनाज्ञाकारी होते हैं, हम कुत्ते की तरह अपनी छांट को चाटते हैं। जो काम हमने छोड़े हुए हम दोबारा उसी को करते हैं, दोबारा उसको करते हैं। हम सुवर्णी की तरह आए, प्रभु में आए, प्रभु के अंदर, प्रभु के पास आए, नहला धुला के प्रभु ने हमें स्वच्छ कर दिया, लेकिन हमने पाप का जीवन नहीं छोड़ा। दोबारा वहीं गंदगी में जाएंगे, दोबारा वहीं जाते हैं। अनाज्ञाकारिता, अनाज्ञाकारिता। फिर परमेश्वर बंद कर देता है बातें करना, बंद कर देता है। प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं आते। परमेश्वर मेरे और आपके ऊपर डिपेंड नहीं है। मैं अक्सर कहता हूं, परमेश्वर मेरे ऊपर निर्भर नहीं है कि प्रबोधि होगा तो ये चर्च चलेगा। परमेश्वर किसी और को खड़ा कर देगा। ये पुलपिट मेरे लिए नहीं है कि ये हमेशा मेरे लिए है। अगर मैं खुदा के साथ सही हूं तो ये पुलपिट मेरी है। जिस दिन मैं परमेश्वर के साथ सही नहीं हूं, परमेश्वर मुझे उतार के किसी और को रख लेगा। परमेश्वर आपके ऊपर भी डिपेंड नहीं है। परमेश्वर ईंट पत्थरों से अपना काम कर लेगा। परमेश्वर आराधना टीम पर डिपेंड नहीं है। परमेश्वर किसी और को खड़ा कर लेगा। परमेश्वर किसी को भी खड़ा कर लेगा। हम में से कोई भी अपने टैलेंट पर घमंड नहीं कर सकता कि हम नहीं है तो शायद कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है। शाऊल, जिसने भूत सिद्धि और करने वालों और ओझाओं को निकाल दिया था देश से, आज वो उन्हीं को ढूंढ रहा है, उन्हीं को ढूंढ रहा है। क्यों? क्योंकि अब परमेश्वर ने बात करना बंद कर दिया। अब परमेश्वर ने बात करना बंद कर दिया। क्योंकि शाऊल ने सुनना छोड़ दिया था। अब वो सुनता नहीं था। जो मर्जी परमेश्वर बोलता है। हम दोबारा से सुवर्णी की तरह कीचड़ में लौटते हैं। हम कुत्तों की तरह दोबारा अपनी छांट को चाटते हैं। जो उगला था वही चाटते हैं, वही चाटते हैं। ये बड़े कठोर शब्द हैं, ये मेरे नहीं है, बाइबल के हैं। ये बाइबल के हैं। और बाइबल के बड़े कठोर शब्द हैं। कुत्ते स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। इसका ये मतलब नहीं कि जानवरों की बात कर रहा है, स्वभाव की बात कर रहा है परमेश्वर। वो स्वभाव जो हमारे अंदर, हम स्वभाव लेके चलते हैं। क्योंकि सुन नहीं रहे ना, सुन नहीं रहे। जो बच्चे सुनते नहीं वो फेल होते हैं। जो बच्चे सुनते नहीं उनके मार्क्स कम आते हैं। यस, सेम फॉर्मेट है चर्च का भी। चर्च में कुछ ही लोग क्यों प्रभु में ज्यादा बढ़ जाते हैं और कुछ लोग सारी सारी जिंदगी प्रभु में आने के बाद भी वैसे की वैसे। कारण क्या है? कुछ ध्यान से सुनते हैं, वो कलाम को फॉलो करते हैं, वो कलाम को प्रैक्टिकल करते हैं, और कुछ नहीं करते। जो नहीं करते वो पीछे रह जाते हैं। उनकी जिंदगी आज भी वैसी की वैसी रहती। अब ये भूत सिद्धि करने वालों को दोबारा ढूंढ रहा है। अब ये उनके पास जा रहा है। समस्या आ गई है। फिलिस्ती की भारी सेना को देख के डर गया है। मन अत्यंत व्याकुल, भयभीत हो गया है इसका। अब डर पैदा हो गया है। अब डर पैदा हो गया है। अब वहां जा रहे हैं जहां से निकल के आए थे। सैकड़ों मसीहों की यही हालत है आज। जिस गंदगी से बाहर निकले थे आज उसी गंदगी में। जो चीज छोड़ी थी दोबारा से उसी में ही है। दोबारा से उसी चीज में। जो गंदगी को छोड़ करके प्रभु में आए थे, प्रभु ने साफ कर दिया था, दोबारा वहीं जा रहे हैं। जब प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, दोबारा हाथ दिखाने जा रहे हैं। दोबारा चेले सियाणों के पास पूछने जा रहे हैं। विश्वास उठ जाता है। सुना नहीं। शाऊल से परमेश्वर ने बातें करी थी, उसने सुना नहीं। और मैं अक्सर कहता हूं, सुनने का मतलब क्या है? सुनने का मतलब है जो कलाम से हम सुनते हैं उसको करना, तब सुनना होता है। हम कर नहीं रहे। परमेश्वर ने कहा था अमालेकियों का नाश कर देना। शाऊल गया और उसने अमालेकियों के ऊपर युद्ध करके जीत हासिल करी। कमजोर कमजोर सी चीजों को मार दिया, मोटे मोटे जानवर रख लिए।
वो रख लिए। जब शमूएल ने आके उसको पूछा, क्या तूने सब कुछ कर दिया? बिल्कुल। जब हम प्रभु में ज्यादा बड़े हो जाते हैं ना, बड़े मतलब एक्सपीरियंस हो जाता है हमें, बाइबल के तोड़ आ जाते हैं हमें, फिर हम कॉन्फिडेंस से बात करते हैं, काम हो गया, बिल्कुल। क्योंकि कॉन्फिडेंस आ गया, तोड़ पता है ना, तोड़ पता है हमें, बाइबल के तोड़ पता है, तोड़ पता है। नीति वचन 23 में लिखा है, जब तू कहीं खाने के लिए बैठे तो थोड़ा खा के उठ जाना, ऐसा ना हो कि सामने वाला तुझे पेटू समझे। अब इसका हमें तोड़ पता है, इसका हमें क्या पता है? तोड़ पता है। भजन संहिता 23:4, वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। हमें तोड़ पता है, वो हरी हरी चराइयों में परमेश्वर ने बैठाया है। हमें तोड़ पता है, बहुत सारी चीजों का हमें तोड़ पता है, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते हैं कि छोटी सी गलती जीवन के अंदर कितना बड़ा नुकसान कर सकती है। हमारी छोटी सी गलती, उसी गंदगी में दोबारा चले जाते हैं। सैकड़ों मसीह लोग बैकस्लाइड क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो सुन नहीं रहे, दोबारा से बैकस्लाइड हो जाते हैं, दोबारा से पाप की जिंदगी में चले जाते हैं, दोबारा से नशे में चले जाते हैं, दोबारा से संसार की गंदगी में चले जाते हैं। कितने लोगों को मैंने, मसीह लोगों को देखा, क्यों लोग चर्च बदलते हैं? यही तो रीजन है, क्योंकि वो सुनना नहीं चाहते। कई बार कानों में से धुआं निकलता है, खरा कलाम सुनना नहीं चाहते। उनको वो पादरी चाहिए जो टॉफियां बांटे, और इस चर्च में टॉफियां नहीं मिलती। ये वो चर्च है हमारे, मुझे खुदा ने खरा कलाम देने के लिए चुना है, खरा बोलना है, चाहे 10 मेंबर हो मेरे पास, खरा प्रचार करना है, जो सत्य है वो बोलना है। यहां टॉफियां मैं नहीं देता। उसी चीज को जिसको छोड़ा था, जिन लोगों को बाहर निकाला था, आज खुदा ने ना तो सपन में बातें करी, ना उसको कोई दर्शन में बातें करी, ना ही अपने किसी नबी के द्वारा बात करी। ऐसे लोगों को ना तो चर्च में आंसर मिलते हैं, ना घर में आंसर मिलते हैं। चाहे पादरी को जितना मर्जी आप पादरी से रिश्ते बना लो, जितना मर्जी आप पादरी को भेंटें दे दो, कोई फायदा नहीं होने वाला, कोई फायदा नहीं होने वाला। कभी कभी बड़ा घमंड होता है, हम एक मोटी ऑफरिंग देंगे, पादरी साडा है, घर का है पादरी। पादरी का किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं। मैं अक्सर यहां से पुलपिट से एक लाइन बोलता हूं, आपके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं, कोई रिश्ता नहीं। अगर आप आत्मिक रीति से सही हो, मैं आपका पास्टर हूं। अगर आप आत्मिक रीति से सही नहीं हो, मेरा आपके साथ कोई संबंध नहीं, कोई रिश्ता नहीं। क्योंकि हम चर्च में आत्मिक हैं। अगर आत्मिक ही नहीं है तो, अगर हम कलाम पे चल रहे हैं तो हम मसीह में भाई बहन हैं, हम सब मसीह में भाई बहन हैं। लेकिन अगर हम कलाम पे नहीं चल रहे, हम पुरानी जिंदगी में मिलेंगे। फिर हम वही पुरानी जिंदगी में शाऊल है, कहां पूछने के लिए गया? उन्हीं ओझाओं, भूत सिद्धियों वालों के पास पूछने के लिए जा रहा है। यही फर्क होता है जब हम अनाज्ञाकारिता को अपने जीवन में जगह देते रहते, उसके बाद आपके बच्चे कभी आपकी आज्ञा नहीं मानेंगे, याद रखना। अनाज्ञाकारी के लोगों के बच्चे कभी आज्ञाकारी नहीं बन सकते, क्योंकि वह अनाज्ञाकारिता का बीज घर के अंदर है। शाऊल भूत सिद्धि वालों के पास जा रहा है, उनसे पूछने जा रहा है क्या करूं। मैंने बहुत सारे लोगों को जानता हूं, मसीह होने के बावजूद सड़क पे तोता बैठा हुआ वहां पे भविष्य पूछ रहे। मसीह हैं, ये मसीहों की हालत है। वो तोता आपका भविष्य बताएगा। जिंदा खुदा को छोड़कर मरुओं के पास जाकर के हम अपना भविष्य पता करते हैं। खुदा कलाम कहता है तुम जिंदे को छोड़ करके वहां जाते हो। ये हालत हो गया मसीहों की आजकल।
ये हालत है मसीही समाज की हमारी। शाऊल जो खुदा का बेटा बन गया था, जिसको खुदा ने चुना, पूरे इस्राएल के अंदर उस व्यक्ति को खुदा ने राजा बनाया। पहला राजा था ये, इस्राएल का पहला राजा था। छोटा मोटा नहीं था, 12 गोत्रों के ऊपर राज करने के लिए खुदा ने इसको चुना। नबी बना दिया खुदा ने इसको, नबूवत करी इसने। आज भूत सिद्धि वालों के पास जाके बैठा हुआ है, आज एक जादूगरनी के पास बैठा हुआ है। यही हालत होती है जब हम परमेश्वर के साथ अनाज्ञाकारिता करते हैं। हमारी स्थिति ऐसी सी हो जाती है, हम अपनी छांट को दोबारा छांटने लग जाते हैं, जो उगला था उसी को चाटने लग जाते हैं। शाऊल भेष बदल के गया। कैसे गया? भेष बदल के गया। 8 आयत में लिखा, तब शाऊल ने अपना भेष बदला और दूसरे कपड़े पहनकर 2 मनुष्यों को संग लेकर रातों रात चलकर उस स्त्री के पास में गया। किस समय जाते हैं फिर? हैं जी, किस समय जाते हैं फिर? रात मतलब अंधकार। अंधकार का मतलब शैतान का साम्राज्य। यीशु मसीह ने यूहन्ना में कहा, वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। फिर रात आ जाती है जीवन में, फिर रातों को अंधेरे में, गुप्त में हम भेष बदल कर, कपड़े बदल कर, शक्ल बदल कर हम कहीं और दिखते हैं। फिर हम कहीं और दिखते हैं। इसमें बहुत कुछ है सीखने के लिए। वो कहता मेरे लिए किसको बुला? किसको बुला? शामुएल को बुला। वो स्त्री कहती है, शाऊल ने सख्त आदेश है और अगर मैं पकड़ी गई तो मार जाऊंगी। वो कहता चिंता न कर, तेरी कोई हानि नहीं होगी। और बाद में उस स्त्री ने इसको पहचाना, तू तो शाऊल है। परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़कर अगर हम ध्यान से सुन नहीं रहे हैं कि प्रभु क्या कह रहा है, ध्यान से अगर सुन नहीं रहे हैं कि कलाम में क्या लिखा है, सुनना सीखें प्रभु क्या कह रहा है। प्रभु क्या कह रहा है हमसे, सुनना सीखें। फिर आपके डिसीजन सही होंगे, आप सही जगह पूछने जाओगे। विपत्तियां, परेशानियां आएंगी, ये जिंदगी का हिस्सा है। ताने बाने, सुख दुख, परेशानियां, ये जिंदगी का हिस्सा है, ये आती रहेंगी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि अगर एक समस्या का हल हो गया तो हम बड़े खुश हो गए, आगे से समस्या नहीं आएगी, कोई और खड़ी होती है। लेकिन उनके बीच में आपके डिसीजन सही होंगे, उनके बीच में आप सही जगह पर सही पूछने के लिए जाओगे। शाऊल की तरह आपका जीवन गलत नहीं होगा अगर आपके अंदर आज्ञाकारिता है। आज्ञाकारिता है। शाऊल भूत सिद्धि वालों के पास गया, जीवते परमेश्वर का अभिषिक्त व्यक्ति, द अनॉइंटेड पर्सन, अभिषिक्त व्यक्ति, एक नबी आज भूत सिद्धि वालों के पास बैठा है। आज भविष्य दिखाने पूछने वालों के पास बैठा है, ओझाओं और तांत्रिकों के पास बैठा है। बहुत सारे मसीहों की यही कहानी है। बहुत सारे मसीह, बहुत साल पहले सूफिया चौक के पास में
एक मजार है, वहां पे एक ईसा नगरी की बहन वहां पे कुछ पूछने के लिए गई। बहुत साल पहले की बात है, करीब 30-35 साल पहले की बात है। और उस मौलवी साहब ने उस बहन से पूछा, तो कहां से आई है? उसने कहा, मैं ईसा नगरी से आई हूं। उसका दूसरा सवाल, तू क्रिश्चियन है? उसने कहा, हां। अब जानते हैं मौलवी ने क्या कहा? जीवते परमेश्वर को छोड़ के तो यहां पूछने आई है। एक मौलवी ने उसको सही दिशा दिखाई। जीवते परमेश्वर को छोड़ के तो यहां पूछने आई है। ये कब होता है? ऐसे हालात कब पैदा होते हैं? जब हम ईमान में खड़े नहीं रहते। और हम ईमान में कब खड़े नहीं रहते? जब हम ध्यान से सुनते नहीं। जो कलाम में मना है वो मेरे लिए मना है, बस दैट्स ऑल। मैं यहां से पुलपिट से चीख चीख के बोलता, जो मना है वो मना है। झूठ मना है तो मना है, बस दैट्स ऑल। इसके अलावा कोई बातचीत नहीं। कोई प्रोवर्ब्स वचन में ऐसा नहीं लिखा कि किसी को बचाने के लिए झूठ बोला गया तो वो झूठ नहीं है। बाइबल में एक आयत भी ऐसी नहीं है। बाइबल में यही लिखा है, पाप पाप है, बस। तुम्हारी बात है हां की हां और ना की ना हो, इसके अलावा जो होता है वो पाप है। ये बाइबल में लिखा है। अनाज्ञाकारिता मोटे मोटे अपने लिए रख लिए, अपने लिए रख लिए। अब तोड़ आ गया है इसको ऊपर। सैमुएल ने पूछा, ये ममियाना मुझे कैसे सुनाई दे रहा है? क्या बोला? ये किसके लिए? किसके? किसके? मेरे नहीं बोला, हिम्मत ही नहीं थी। जब अनाज्ञाकारिता आती है ना, तो हिम्मत नहीं होती उसको अपन मेरा बाप बोलने की। फिर हम मैं बोलेंगे तेरा 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 तेरा। मेरी हिम्मत ही नहीं कि मैं उसको मेरा बोलूं। फिर ऐसे लोग आए हमारे बाप की दुआ बेशर्म बन के कर लें तो कर लें, अदरवाइज उनको हक नहीं है कि वो ये आए हमारे बाप की दुआ बोले, हे हमारे पिता। क्योंकि हम अपना अधिकार खो बैठते हैं। शाऊल कहता, तेरे परमेश्वर को बलिदान करने के लिए रखे, क्योंकि उसका संबंध टूट गया। ये पाप हमारे संबंधों को तोड़ देता है। अनाज्ञाकारिता हमारी परमेश्वर के साथ संबंधों को तोड़ देती है। मैंने एक 70 साल के बुजुर्ग से बातें करते उस समय उसके मुंह से मैंने कुछ सुना जिसने मेरे दिल को अंदर तक झंझोड़ दिया। एक 70 साल के बुजुर्ग के बेटे की उम्र 50 साल की है, और वो 70 साल का बुजुर्ग 50 साल के बेटे के लिए मुझे कह रहा है, पास्टर जी मैंने अपना बेटा बेदखल करना है। 70 साल की उम्र में एक बुजुर्ग मेरे सामने बैठ के मुझे उन्होंने कहा, पास्टर जी मैंने अपना बेटे को बेदखल करना है। वो मेरे कहने पे नहीं है। कितने दुख की बात है उस व्यक्ति के लिए जिसकी अब थोड़ी सी जीवन की यात्रा रह गई है। मैंने कहा, अंकल इसमें कसूरवार आप हैं, इसमें कसूरवार आप हैं। आपने अपने बेटे को सही शिक्षा नहीं दी, इसमें कसूरवार आप हैं। आपने सही समय पर अपने बच्चे की ताड़ना नहीं करी। जब आपका बच्चा गलत था, आपने बच्चे को गलत नहीं बोला। आपने अपने बच्चे को सही समय पर उसके ऊपर छड़ी नहीं उठाई। आज आपको 70 साल की उम्र में अपने बेटे को बेदखल करने की नौबत आई है। मैंने कहा, आपने कलाम ध्यान से नहीं सुना। आपके घर के बाहर सलीब लगी, उसने मुझे प्रभावित नहीं किया। आपका नाम मसीह है, मुझे आपके नाम ने प्रभावित नहीं किया। जब आपके घर में खुदा का कलाम नहीं है तो एक 85 साल के बुजुर्ग ने मुझे करतारपुर में ऐसे कहा, पादरी साहब जूते मारे आपने आज भिगो भिगो के मेरे को कलाम के। ये कलाम अगर मैं
30 साल पहले सुन लेता तो आज मैं अपने बेटे को जेल में रोटी देने नहीं जाता। मेरा बेटा जेल में है, 2 बेटे हैं मेरे, दोनों ही जेल में। मैं उनके लिए रोटियां लेके जाता हूं। सुनते नहीं हम। सारी सारी जिंदगी हो गई बाइबल पढ़ते समय, खुदा का कलाम नहीं हमने ठीक से सीखा, ठीक से नहीं सुना हमने, सुनने के लिए समीप नहीं गए। परमेश्वर के नजदीक जाना मतलब उसके साथ में रिश्ता बनाना, क्लोज रिलेशनशिप विद गॉड। सुनने के लिए समीप जाना। शाऊल आज मूर्ति पूजकों, ओझाओं, भूत सिद्धि वालों के पास में बैठा है। ये वो परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता करके जिसके बारे में राजाओं की पुस्तक में लिखा है, दूसरा राजा की पुस्तक में, अराम के राजा ने इस्राएल के राजा के विरोध में पाती बांधी और परमेश्वर के नबी ने बार बार उसको कहा इस रास्ते से मत जाना। और वो राजा परेशान हो गया, उसने अपने लोगों को बुलाया, कौन हमारे बीच में से विरोधियों के साथ मिला हुआ है। वहां के एक व्यक्ति ने कहा, राजा इस्राएल में एक नबी है, वो इससे पहले कि तू कोई योजना बनाए, तू अपने बेडरूम में भी बैठा होता है तो वो तेरी बातें सुन लेता है। उस परमेश्वर को छोड़ के ये भूत सिद्धि वालों के पास जाके बैठा हुआ है। हालात क्यों हुई कि ऐसे हालात क्यों पैदा हुए? क्योंकि परमेश्वर की सुनी नहीं। अब उसको मेरा परमेश्वर कहने का अधिकार नहीं है। अब तेरे परमेश्वर के लिए पढ़ के देख लेंगे। 15 अध्याय निकालेंगे ऐसी कहीं, 15 अध्याय 15 अध्याय का 22 पद पढ़ना जरा। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेंढों की चर्बी से उत्तम है। यस, सुनना, सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। इसलिए सबोपदेशों में हमने पढ़ा, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। और इसी में 23 आयत में लिखा, आखिरी हिस्से में, तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जान लिया है। अब तो जितनी प्रार्थना करे, अब तो जितना मर्जी उपवास करे, अब तो जितने मर्जी दान दे, अब तो जितना मर्जी कुछ भी कराए, अब तेरी परमेश्वर नहीं सुनेगा, क्योंकि तू उसकी नजर में तुच्छ ठहर गया। और उसके बाद परमेश्वर ने शाऊल की नहीं सुनी। टिल द एंड परमेश्वर ने उसकी नहीं सुनी। एक अभिषिक्त व्यक्ति, अनॉइंटेड पर्सन, तलवार के ऊपर गिर के आत्महत्या कर रहा है। दुखद घटना है बाइबल की। एक अभिषिक्त व्यक्ति, परमेश्वर से बातें करने वाला व्यक्ति, अधिकार पाया हुआ व्यक्ति, अभिषेक का तेल इसके सिर के ऊपर है, वो व्यक्ति भूत सिद्धियों के पास बैठा, वो व्यक्ति ओझाओं के पास बैठा है, वो व्यक्ति जादूगरों के पास बैठा है। ये अगर ध्यान से व्यवस्था पढ़ता तो ये गिनती की पुस्तक को पढ़ता तो वहां लिखा है, इस्राएल के ऊपर कोई तंत्र मंत्र कोई नहीं चलता। मुझे बड़ी हंसी आती जब लोग मुझे कहते हैं, पास्टर जी साढ़े घर पे किसी ने कुछ करता। अगर आप परमेश्वर में हो
अगर आप परमेश्वर में हो, कोई आपके ऊपर कुछ भी कर नहीं सकता, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है इस्राएल के ऊपर कोई तंत्र मंत्र नहीं चलता, कुछ भी नहीं चलता, कोई आपका कुछ भी कोई आपका बिगाड़ नहीं सकता। पास्टर हरल गुप्ता साहब एक बार अपने चर्च से बाहर निकले, वहां पे एक नींबू पड़ा था, सिंदूर पड़ा हुआ था, एक हरी मिर्ची पड़ी हुई थी और बहुत कुछ बना करके किसी ने टोना करके रखा हुआ था। ओ प्रभु के दास बाहर निकले, मोहल्ले वाले देख रहे थे अब क्या होगा। उन्होंने ऊपर से एक लड़के को कहा एक गिलास में पानी और 2 चम्मच चीनी डाल के लेके आ। उन्होंने एक छुरी लेके आ, उन्होंने वहीं बैठ के वो नींबू को काटा, नींबू को निचोड़ा, कहने लगे आज मेरा बड़ा दिल कर रहा था नींबू पानी पीने का। उन्होंने वही बैठ के उसका नींबू पानी बनाया और मिर्ची को लड़के को दी, कहना है खाने के समय मेरे लिए रखना, आज मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि दाल बनाओ, मैं हरी मिर्ची खाऊंगा साथ। परमेश्वर के लोगों का कोई कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि कलाम में लिखा है, हमारे लिए कलाम में लिखी हुई बातें सबसे उत्तम है। लेकिन अनाज्ञाकारिता हमें उसी कीचड़ में लेके जाएगी, उसी कीचड़ में लेके गई। और शाऊल वहां पे बैठा हुआ है, शाऊल वहां बैठा हुआ है, एक भूत सिद्धि करने वाले से सामुएल को बुलाने का मिन्नत कर रहा उससे। आज मैं क्या चीज आपको समझाना चाह रहा हूं, यह संदेश अगले हफ्ते भी जारी रहेगा। आज हम किसकी सुनते हैं? क्या हमारा रिश्ता लगातार परमेश्वर के साथ सही है? मैंने बहुत समय पहले एक लाइन बोली थी और मैं अपनी लाइन पे कायम हूं, चाहे कोई जैसा मर्जी कमेंट करे। सबसे ज्यादा दुष्ट आत्मा विश्वासियों को चिमड़ती है, मैं आज भी इसके ऊपर कायम हूं। सबसे ज्यादा दुष्ट आत्मा विश्वासियों के घरों में ही काम करती है। हमारे पास में गैर विश्वासी कम आते हैं, दुष्ट आत्मा से ग्रसित विश्वासी ज्यादा आते हैं। क्यों? क्यों? आपको एक बार परमेश्वर ने आजाद किया है, अगर आप ईमान के साथ चल रहे, कोई आपको छू नहीं सकता, क्योंकि मेरा खुदा कहता है कोई तुमको छूता है तो उसकी आंख की पुतली को छूता है। क्यों छू रहा है दुष्ट आत्मा में? खुदा के कलाम की लिखी बातें हमारे लिए सर्वोपरि है, और खुदा के कलाम में लिखा है वो अपने लोगों के चारों तरफ आग की दीवार बन जाता है। खुदा के कलाम में यशाया 49 में लिखा है वो मेरी तस्वीर को अपनी हथेली पर उसने खोद के बनाई है। कैसे दुष्ट आत्मा छू सकती है? कैसे बदरू हमारे जीवन में आ सकती है जब तक हम उसको आज्ञा ना दे दो? हम अलाउ करते हैं, हमारे काम सही नहीं होता, हमारा जीवन सही नहीं होता, हम अलाउ करते हैं और शैतान को फिर अंदर आना जाना लगा रहता है। बहुत सारे मसीह घरों में शैतान का अंदर आना जाना है, आराम से अंदर आता जाता रहता है। रिश्तेदार है हमारा, बना के रखा हुआ, उसको समय समय पर काम आता है। वो भूत सिद्धि वालों के पास बैठा एक अभिषिक्त व्यक्ति, जिसको खुदा के पास बैठना था, ताकि बैठे किस मुंह से बैठे? खुदा ने इसको रिजेक्ट कर दिया। मैं ये शब्द अपने लिए कभी सुनना नहीं चाहता कि खुदा मुझे कहे मैं तुझे रिजेक्ट करता हूं। मैं कभी सुनना नहीं चाहता। क्या आपकी लगातार उसके साथ बातचीत है? आप उसकी सुन रहे हैं? आपके कान उसके वचन की ओर लगे हुए हैं? क्या आपका प्रार्थना का जीवन सही है? क्या आप कलाम पढ़ते हैं? कलाम पढ़ेंगे तो आप किसकी उसकी सुनेंगे। कैसे सुनेंगे? कलाम से सुनेंगे। मैं इसीलिए कहता हूं जब बाइबल पढ़ो तो जोर से पढ़ो, ताकि आपके कान सुने, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। सुनने के लिए समीप जाओ, एक रिलेशनशिप, एक रिश्ता बनाओ परमेश्वर के साथ में। परमेश्वर के साथ आपका एक समय, एक रिश्ता बनाए, एकांत में परमेश्वर के साथ बैठे।
बातचीत करें परमेश्वर से, उसकी सुने। प्रार्थना के बाद शांत बैठना सीखें। हमारे आज की लैंग्वेज में प्रार्थना गलत समझी जाती है। बस आए, बड़बड़ 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 बोला, बस हो गया, आमीन कर देना। अरे समीप जाओ, फिर सुनो। सब उपदेशियों में बाद में पढ़ लेना उसकी अगली आयत में क्या लिखा है। बड़बड़ मत करो, बड़बड़ मत करो खुदा के आगे। पढ़ लीजिए मत्ती 6 में क्या लिखा है, अन्य जातियों की तरह बड़बड़ बड़बड़ मत करो। तो क्या करें? मत्ती 6:33 करो, पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, सब चीजें तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। ऑल दीज थिंग्स शैल बी एडेड अनटू यू, आपके साथ जुड़ जाएंगी। आज मुझे करना क्या है? मुझे सुनना है। मेरे कानों को सुनने की आदत डालें, सुनने की आदत डालें। अगर कलाम हमें झिंझोड़ता है ना, तो सुने खुदा हमें इससे क्या चाहता है। आज होता क्या है, आज घरों में जाके बातें होती है, पादरी ने साड़ा तवा लगाया, पादरी ने उसका तवा लगाया, चर्च बदल लेते हैं, पादरी बदल लेते हैं, ये बातें होती है घरों में, ये बातें होती हैं। हम उसको सुनना नहीं चाहते, क्योंकि प्रेरित पौलुस पहले से कह के गए, अंत के समय में लोगों के कान मोटे हो जाएंगे, कथा कहानियां अच्छी लगेंगी। सुनना बड़ा लंबा है ये संदेश, सुनना। आज एक नकारात्मकता को के जीवन को देखा हमने। शाऊल एक अभिषिक्त व्यक्ति, एक अभिषेक से भरा हुआ व्यक्ति, नबूवत करने वाला नबी, ऊंची पदवी पर रहने वाला एक राजा, जिसने अच्छे अच्छे डिसीजन लिए लाइफ के अंदर। ये इसका एक डिसीजन था, परमेश्वर को छोड़ करके किसी की और आराधना नहीं करनी, ये इसका डिसीजन था। इसलिए इसने भूत सिद्धि, ओझा तांत्रिक सबको देश से बाहर निकाल दिया। ये इसका डिसीजन था। लेकिन खुद अनाज्ञाकारिता होगी, खुद नहीं सुनी, परमेश्वर की नहीं सुनी। परमेश्वर ने कहा था अमालेकियों का नाश करना है, और मोटे मोटे बचा लिए। हननिया सफीरा ने जमीन बेचने का निर्णय लिया, जमीन बेच भी दी, एक्ट किया उसके ऊपर। जब पैसा देखा, क्योंकि खुदा को देने की बारी में हमारे हाथ सुकड़ने लग जाते हैं, दिल सुकड़ने लग जाता है, जुबान सुकड़ने लग जाती है जब खुदा को देने की बारी आती है। मैं अक्सर कहता हूं 500 का नोट बाजार में जाके, अरे इसका आएगा क्या? और चर्च में आके, अरे खुले हैं कहीं, बहुत बड़ा दिखता है चर्च में, बहुत बड़ा दिखता है। क्योंकि हम जानते हैं खुदा को बेस्ट देंगे तो वो हमें और भी बेस्ट देगा। जैसा बीज बोएंगे वैसे ही कटने को काटेंगे। हनन्याह सफीरा ने कुछ रख लिया, परमेश्वर को पसंद नहीं आया, परमेश्वर को पसंद नहीं आया, और दोनों पति पत्नी एक ही दिन मारे गए। अब मैं जानते हैं उनके घर के रिश्तेदारों को, उनको बच्चों को उनका फ्यूनरल करने नहीं मिला, क्योंकि जवान आए, लाश को उठाया और गाड़ दी। पतरस ने क्या बोला? देख तेरे पति को गाड़ने वाले बाहर खड़े, बाहर खड़े। क्या आज हम आज्ञाकारिता में हैं? क्या आज हम सुन रहे हैं परमेश्वर की? आपने अपने घर में बाइबल का डेकोरेशन पीस बना के तो नहीं रखा हुआ है? आपके घर की बाइबल डेकोरेशन के लिए तो नहीं रखी है? जब हम स्टूडेंट थे ना, आज से 35 साल 36 साल पहले, तो लाइब्रेरी से हम किताबें ले लेके आया करते थे, मोटी मोटी। 15 दिन के लिए एक बुक इश्यू होती थी, और एक बार में हम 3 बुक इश्यू करा सकते थे, तो हमें मोटी मोटी हम किताबें लेके आया करते थे।
मोटी मोटी किताबें ला करके हमने उसको पढ़ना, पता क्या, जो टीचर ने पढ़ाया वो उतना सा वो ढूंढ के ना 4-5 हिस्से बस उसके पढ़ के उसको 15 दिन सजा के रखनी। पड़ोस में जो मेरा लड़का रहता है ना, उसके साथ मेरा बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ना चाहिए कि मैं पढ़ता हूं। खोलनी नहीं है। आज मसीहों की वही हालत है, बाइबल घर में है, खोलनी नहीं है। संडे को कई बार तो सवेरे ढूंढनी पड़ती है, यही तो रखी थी पिछले हफ्ते ला करके। आपस में लड़ाई हो जाती है, मेरी बाइबल पता नहीं कहां रख देते हो। कोई कोई तो बेड के नीचे से निकलती है बाइबल। क्या हम मसीह है? किस प्रकार के हम मसीह है? सिरहाने बाइबल रख लेते हैं। जादू टूना है। मैं एक परिवार से मिलने गया, बच्चा पैदा हुआ, अस्पताल में गया, वहां पे एक नया नियम बच्चे के सिरहाने रखा हुआ। मैंने कहा ये क्या है? कहती जी बच्चे को डर नहीं लगेगा। मैंने कहा ये जादू टोना कर रहे हैं यहां पे कोई? बाइबल रखने से डर नहीं लगेगा। कुछ लोग पैसे बाइबल में रखते हैं, मैं कहीं अंडे देंगे हैं? पैसे अंडे देंगे यहां पे? पढ़ो, इसको पढ़ो, बच्चे के कान में बोलो, इसके सुनाओ, इसको छोटे से बच्चे को बाइबल की आयतें सुनाओ, इनको, इसको पढ़ो। तभी एक डॉक्टर आए, सरदार डॉक्टर, और उस डॉक्टर ने भी मेरे सामने यही पूछा, ये क्या है? कहती है हमारी बाइबल है। सिरहाने क्यों रखी? कहती बच्चे को डर ना लगे। सरदार डॉक्टर ने पता क्या कहा? ऐसा करने से इसके जीवन में कुछ नहीं होगा, इसको सिखाना जो इसमें लिखा है। एक सरदार डॉक्टर ने बोला मेरे सामने, जो मैं पहले बोल चुका था। कहता है इसको पढ़ के सुनाना, इसको सिखाना, जो इसमें लिखा है ये बच्चे को सिखाना। क्यों हमारे बच्चों को यही नहीं पता बाइबल के अंदर कितनी किताबें हैं? क्योंकि हम घर में पढ़ते ही नहीं, ना हम सिखाते हैं। सिखाएं, सिखाएं, घर में बाइबल पढ़ें। जब बड़े बुजुर्ग ही नहीं पढ़ेंगे, मां बाप ही नहीं पढ़ेंगे, बच्चे कैसे पढ़ेंगे? कैसे पढ़ेंगे बच्चे? इसको पढ़ें, इसकी सुने, ताकि हम आज्ञाकारिता में रहें। वरना शाऊल की तरह पासा पलटने में देर नहीं लगती। शैतान बड़ा चालाक है, वो ट्विस्ट कर देता लाइफ में, ट्विस्ट। उसको मालूम है वो उसी परिस्थिति के थ्रू काम करता जो आपकी है। अगर आप कर्ज में हैं, आपको ट्विस्ट कर देगा ऐसे ऐसे पैसों का डिसीजन लेने पर, ट्विस्ट कर देगा वो। एक व्यक्ति ने मेरे से बात करी, मैंने उसको मना किया क्रेडिट कार्ड मत बनाना, मना किया मैंने। ठीक है भाई साहब नहीं बनाऊंगा। 2 महीने के बाद में उसकी पत्नी ने मुझे घर बुलाया और मेरे सामने बैठ के कहा पास्टर जी 8 क्रेडिट कार्ड बनवाए में 8 लाख का कर्जे के नीचे आया हुआ है। अब बैठ के रोता है, अब बैठ के रोता है पास्टर जी। मैंने उसको एक सवाल किया, मैंने कहा मैंने तेरे से कुछ कहा था, मैंने कुछ कहा था, तुमने सुना नहीं, तुमने सुना नहीं। सुनना, सुने, खुदा के दासों की सुने। अगर आप मुझसे कुछ पूछते तो सुने। उसने खुद मेरे से पूछा मैं क्रेडिट कार्ड बनवा लूं? मैंने कहा नो, जिसका नाम ही क्रेडिट है, उधार है, ने मत बनाना। बनवा लिए, बनवा लिए। अब 8 लाख का कर्जा हो गया। परमेश्वर दया करो, नहीं करेगा। आपने नहीं मानी है, नहीं करेगा। परमेश्वर दया नहीं करेगा क्योंकि आपने माना ही नहीं, आपने आज्ञा मानी ही नहीं। फिर ऐसे लोग गुस्से में चर्च छोड़ देते, फिर उसके बाद में दूसरा चर्च छोड़ देते, उसके बाद तीसरा भी चर्च छोड़ देते। माननी नहीं।
सुनना नहीं चाहते, सुनने के लिए परमेश्वर के समीप जाए। सुने परमेश्वर क्या कह रहा है, बाइबल पढ़े, बाइबल में सुने, सुनने के लिए कान लगाए। आज से सुनना सीखे। यह संदेश 2-3 हफ्ते चलेगा। सुने, सुनना, वरना आपके सेंटेंस बिगड़ जाएंगे, आपके ऊपर विपत्तियां आनी शुरू हो जाएंगी जब आप नहीं सुनते परमेश्वर की। सुने, परमेश्वर जो आपको देता है वो ब्लेस्ड है। आपका थोड़ा सा पैसा ब्लेस्ड है, वो काफी है। खुदा के हाथ में सौंपे उसको, काफी होगा, वो काफी होगा। पास्टर सलीम एक लाइन बोलते हैं, पहले रोटी कम थी, बंदे ज्यादा थे। जब वो रोटी यीशु के हाथ में आ गई, रोटियां ज्यादा है, बंदे कम है। तभी तो 12 टोकरे उठाए। जब यीशु के पास आप आओगे, यीशु के पास आप अपना जीवन दे दोगे, यीशु के पास आकर के आप यीशु के साथ वफादार बन जाओगे। क्यों नहीं हमारी जीवन में बरकत है? वफादारी नहीं है हमारे अंदर। आप वफादार बन जाओगे, हालात बदल जाएंगे। हालात बदल गए। जब वो रोटी यीशु के पास आई, यीशु के हाथ में आ गई, रोटियां ज्यादा हो गई, बंदे कम हो गए। रोटियां ज्यादा हो गई। अब बंदे खा के तृप्त होके चले भी गए, अभी भी 12 टोकरे हैं। शुक्र करो 12 ही चेले थे। उससे पहले 70 थे यीशु के चेले। अगर 70 होते, 70 टोकरे उठते। हमारे पास वो खुदा है। आज से उसकी सुनना शुरू करें। इस हफ्ते में सुने, ताकि जब अगले संडे हम संदेश को सुने, तब तक हम भी सुनने वाले बन जाए। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज हमें आपने सिखाया कि हम सुनने वाले बने। प्रभु जी, हम अनसुना करना सीख गए हैं। बहुत सारी चीजों को हम अनसुना कर देते हैं। किसी भी काम को ना करना अनाज्ञाकारिता हो जाती है, और हमारे अंदर ये अनाज्ञाकारिता की आत्मा शैतान डालता है, ताकि हमारे जीवन से सुनना हम छोड़ दें। लेकिन आपके वचन में लिखा है, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। प्रभु जी, हम बलिदान चढ़ाने वाले नहीं, सुनने वाले बन सके। एक एक को आशीष देना। ये वचन प्रभु जी मेरे लिए भी उतना ही था जितना दूसरों के लिए। धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन।